इधर ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का मिजाज बदला है। पूरे नौतपा एमपी में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इंदौर समेत 36 जिलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में तापमान तेजी से नीचे गिरा। मौसम में परिवर्तन का असर कुछ इस तरह से दिखाई दिया कि तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। दिन रात तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में मौसम इसी तरह का बना रहेगा। हालांकि 20-22 जून के आसपास एमपी में मानसून की दस्तक हो सकती है, मानसून एंट्री ले सकता है, लेकिन उसके पहले प्री मानसून एक्टिविटीज इसे कहा जा रहा है, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट और गर्मी से राहत लोगों को मिली है। इधर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी हल्की गिरावट तापमान में दर्ज की गई। मौसम में परिवर्तन का असर तापमान पर दिखाई दिया है। अगले 2 दिन हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान 41 डिग्री बना हुआ है। रायपुर और बालोद में तापमान 40 डिग्री पार है। बिलासपुर में तापमान 40.3 डिग्री। जगदलपुर और अंबिकापुर में मौसम सुहाना रहा, लेकिन बाकी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहा। चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश की संभावना भी छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। चलिए, दोनों सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं उनका। सूरज शर्मा भोपाल से मेरे साथ जुड़े हैं और रायपुर से शिखर देवांगन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यूं तो मार्च अप्रैल मई मध्य प्रदेश खूब तपा है, खासतौर पर अप्रैल मई की बात करें, लेकिन नौतपा में वैसी गर्मी पड़ी नहीं जैसी पड़नी चाहिए। और इस बार तो नौतपा के पूरे 9 दिन बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की गई है। आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ चेतावनी, क्या और तापमान में गिरावट होगी या अब तापमान में इजाफा दर्ज किया जाएगा, क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट का? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जया भले ही मानसून 4 से 5 दिन डिले हो, लेकिन जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटी नजर आ रही है उसका असर है कि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कई स्थानों पर तेज आंधी और ओलावृष्टि जैसे हालात बने हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पूरे प्रदेश में हीट वेव और लू जैसे हालात हैं वो खत्म हो चुके हैं। कि हमने देखा नौतपा के पहले 3 दिन जिस तरीके से तपिश थी, उसके बाद लगातार तेज हवाओं ने, आंधी और बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। और यही वजह है कि अब कई प्रदेश के लगभग सभी जिले ऐसे हैं जहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं गया है। अगले 2 दिन की बात करें तो प्रदेश के 36 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक जो प्री मानसून एक्टिविटी है उसके चलते तापमान में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश के चलते उमस हो रही है, लेकिन फिलहाल यदि बात करें तो मानसून जिस तरीके से माना जा रहा है कि 15 जून की अपेक्षा 20 जून तक मध्य प्रदेश में एंटर करेगा, उसका जो प्री एक्टिविटी मानसून है वो नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। और वहीं रात की बात करें तो देर शाम बादलों के चलते और तेज हवाओं के चलते करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं उससे तापमान रात का भी कम हुआ है। तो कुल मिलाकर गर्मी से राहत है और माना जा रहा है बहुत जल्द मानसून की जब एंट्री मध्य प्रदेश में होगी तो तपिश और जो उमस है उससे भी राहत मिलने के आसार है। निश्चित तौर पर तो मध्य प्रदेश के लिए आने वाला समय छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मौसम के हिसाब से कुछ इस तरह से रहेगा कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि लोगों को राहत मिली है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में शिखर क्या हाल है? राजनांदगांव में तापमान 41 डिग्री, रायपुर बालोद में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। कहीं राहत की बूंदें बरस रही है क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट का? देखिए, छत्तीसगढ़ में गर्मी के साथ ही लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के तापमान में गिरावट का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तापमान में गिरावट का दौर जारी है उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसी बारिश की वजह से प्रदेश के लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। खासकर बस्तर और सरगुजा की अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ थोड़ा तपता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली हुई है। सबसे ज़्यादा तापमान राजनांदगांव में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अन्य जिलों के तापमान भी 40 डिग्री से ऊपर है,
लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि नौतपा में जो गर्मी है वो बहुत तपता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली, क्योंकि प्रदेश में नौतपा के समय जो है कुछ जिलों में बारिश जो है वो लगातार देखने को मिली है और ऐसे में तापमान में वृद्धि का दौर जो है बहुत कम देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी गर्मी जो है वो चुभा सकती है, लेकिन दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है और मानसून जल्द ही छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश करेगा तो लोगों को पूरी तरीके से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी बहुत धन्यवाद आपका शिखर, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और